हाय, मैं कन्हैया तिवारी। आज हम सीखेंगे गति व वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये जनरल कंपटीशन में आपको 2 से 3 मार्क्स का मिल जाएगा। तो अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, कोई ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट से इस ग्राफ को फॉलो करते हुए अगर बी पॉइंट तक पहुंचे तो इसे कहेंगे दूरी। और सिंपल अगर ए से बी तक हम एक सीधी रेखा खींच दे तो ये न्यूनतम दूरी हो गया। तो यही न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहेंगे। ये चीज़ क्लियर है कि दूरी और विस्थापन क्या है। दूरी क्या है, ए पॉइंट से कैसे भी अगर हम बी तक पहुंचते हैं तो कुल जो तय की गई लंबाई है ए हो जाएगी दूरी। लेकिन ए से अगर हम एक सीधी रेखा में बी तक जाएं, ये न्यूनतम दूरी यानी इस न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहेंगे। आगे है डिस्टेंस यानी दूरी, मतलब किसी खास समय में तय की गई कुल लंबाई। कोई भी खास समय है, समय टी मान लेते हैं, उसमें जितनी लंबाई हम तय करेंगे उसे दूरी कहेंगे। एक अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें कोई एक दिशा नहीं है, तो एक अदिश राशि है और मात्रक मीटर होता है। आगे जाएंगे, देखेंगे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा हमने सीखा था यहाँ पे कि विस्थापन क्या है, न्यूनतम दूरी है, यानी न्यूनतम दूरी को ही क्या कहेंगे, विस्थापन। अगर दूरी न्यूनतम हो जाए, मिनिमम, तो उसको विस्थापन कहेंगे। तो इसमें क्या है, एक दिशा है, दिशा के कारण से इसको हम सदिश मानेंगे, यानी ये राशि में सदिश है और मात्रक इसका मीटर होता है, क्योंकि एक प्रकार की दूरी है। कुछ पॉइंट देखेंगे। दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 से बड़ा या बराबर होता है। कैसे? मान लिया जाए ए कोई पॉइंट ए है, ए बी है और ए सी है। अगर ये 4 मीटर, ये 3 मीटर चला, दोबारा से अगर यहां से ये आता है 4 मीटर और दोबारा से 3 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 4 8 और 3 3 6 14 मीटर। तो ये क्या हो गया, दूरी। लेकिन विस्थापन कैसे किया, न्यूनतम दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 5, ये तो आप जानते हैं, और ये भी क्या हो जाएगा, 5, तो 10। अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे तो 1 से बड़ा होगा, कई केसेस में 1 के बराबर होता है। दूरी हमेशा धनात्मक या शून्य होती है, क्योंकि ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, जबकि विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे अगर कोई पॉइंट ए है, अगर हमने ए से स्टार्ट किया और वापस घूम करके यहीं चला गया तो कुल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। आगे जानेंगे चाल, मतलब स्पीड, और समय मीन्स टाइम। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय क्या हो गया, एक नियत समय। कोई भी नियत समय में जो भी दूरी हमने चला उसको चाल कहते हैं। मान लिया जाए अगर हमने 10 मीटर चला 2 सेकेंड में, तो क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी चाल हो गई। तो किसी नियत समय में या एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, मात्रक मीटर पर सेकेंड। जैसे हमने यहाँ देखा, अगर दूरी है मीटर में और समय है सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड एक क्या होता है, मात्रक होता है। और राशि क्या हो गया, अदिश, क्योंकि दूरी है जब इसके साथ तो किसी भी डायरेक्शन में चलेगी, इसलिए इसमें दिशा नहीं है, तो अदिश राशि हो जाएगा। आगे देखेंगे वेग यानी वेलोसिटी। तो एकांक समय में किया गया विस्थापन है। अब जब यहाँ विस्थापन आ गया मतलब ये न्यूनतम दूरी आ गया। वेग और चाल में ही एक अंतर है। एकांक समय में अगर हम कोई दूरी तय करते हैं तो वो चाल हो जाएगा, लेकिन एक नियत समय में एक विस्थापन जब आ गया तो विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी हो गया। तो न्यूनतम दूरी मतलब एक डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा और मात्रक से मीटर पर सेकेंड। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। सही कहला है भाई, सही। ये त्वरण मीन्स एक्सेलरेशन। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। अगर त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, वेग में परिवर्तन क्या हो गया, अगर कोई दूरी ए से बी तक जाना है हमें, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अगर हम शुरुआत करते हैं, प्रारंभिक जो हमारी चाल है यू होगा,
और अंतिम वेग जो होगा या अंतिम चाल होगा वो v होगा। तो मान लिया जाए हम शुरुआत करते हैं 0 मीटर पर सेकेंड से और जाते हैं 60 मीटर पर सेकेंड तक। तो जो त्वरण हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस हमने 10 सेकेंड में तय किया तो त्वरण क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। ये फॉर्मूला होता है, मतलब 60 माइनस प्रारंभिक क्या था 0 बाई 10 यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। कुछ पॉइंट है ध्यान देने वाली। वेग एक समान होने पर त्वरण का मान 0 होगा, यानी v और u जब सेम हो जाए तो त्वरण 0 हो जाएगा। कैसे, इसका एक एग्जांपल देते हैं। मान लिया जाए अगर हम a से लेकर के b तक जाते हैं, a पॉइंट है a पॉइंट है b, a से लेकर के b जाते हैं। प्रारंभिक वेग u क्या है, 10 मीटर पर सेकंड से शुरुआत करते हैं और अंतिम वेग जो है ये भी 10 मीटर पर सेकंड है। क्या कहता है, वेग एक समान है। और मान लीजिए समय कुछ भी लीजिए, t 2 सेकंड ले लेते हैं, तो क्या हो गया, a बराबर v माइनस यू बाई टी। ये फार्मूला हो गया। v क्या हो गया 10 और समय भी u क्या हो गया, ये भी 10, समय 2 सेकंड, यानी ये 0। अगर दोनों एक समान हो जाए, v और u दोनों एक समान हो जाए तो त्वरण हमेशा 0 हो जाएगा। अगर वही त्वरण ऋणात्मक आ जाएगा, ऋणात्मक त्वरण को क्या हम कहेंगे, मंदन। मंदन क्या होता है, अगर निगेटिव आ जाए त्वरण, एक्सेलरेशन अगर माइनस में आ जाए तो मंदन कहलाता है। अगर प्रारंभ, जैसे कि देखते हैं ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है। अगर ए पॉइंट में हम 60 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहे हैं ए पॉइंट से, और यहाँ जाते जाते हमारी चाल हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। अगर 10 सेकंड में हमने 60 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड में आ गए तो देखते हैं त्वरण क्या होगा, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। v क्या है 30 मीटर पर सेकेंड और u क्या है 60 मीटर पर सेकेंड, और t समय कितना है 10 सेकेंड, यानी माइनस 30 बाई 10 यानी -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये माइनस में आ गया तो इसको क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा चाल जो है या स्पीड जो है समय के साथ घट रहा है। अगर समय के साथ हम घटेंगे तो त्वरण निगेटिव हो जाएगा, जिसको हम मंदन कहते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कहता है, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर और फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तो हम सेम ही जान लेंगे, इसको हम करके सॉल्व करके देख लेंगे कि अगर u वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है, मतलब उसका प्रारंभिक जो होगा वो 0 हो जाएगा, और प्रारंभिक वेग कुछ भी u मान लेते हैं, और जब ऊपर जाएगा, अगर यहाँ से हम किसी गेंद को ऊपर की ओर भेजेंगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ इसका वेग 0 हो जाएगा, यानी v क्या हो गया 0। u कुछ भी हो सकता है u। तो क्या हम जानेंगे, एक्सेलरेशन क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2gh। ये क्या है, चाल का फॉर्मूला। तो v क्या हो गया 0 माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2gh। तो अगर h बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बटा 2g, ये हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है, अभी बताए हैं, सदैव 1 के बराबर होगा अथवा कम होगा। तीसरा है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु क्या करेगी, एक समान त्वरण से गति करेगी। कहता है कि मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहा है, मेरी ओ राउंड यानी झूला पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। तो इससे क्या ज्ञात होता है कि वह लड़का एक समान गति में चल रहा है। क्या बोलता है, 10 मीटर पर सेकंड की एक नियत चाल से चल रहा है। अगर एक कर्व बनाता है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो ये क्या है, एक समान गति में है। ये 5वां क्वेश्चन करेंगे। VT ग्राफ का घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है। तो क्या करता है, क्षेत्रफल को निरूपित करता है हमेशा, और क्षेत्रफल हमेशा मीटर में होगा। 6वां क्वेश्चन है, किसी दिए गए VT ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड, जो देखो ये क्या है V और ये है क्या T, तो हमेशा क्या है, इसका ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ क्या है, एक कांस्टेंट है, मतलब एक समान वेग से गतिमान है। ये क्या कहता है, सीधी लाइन क्या डिनोट कर रहा है कि एक समान वेग से गतिमान है। तो नेक्स्ट हम अगला
चैप्टर में पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक लेके आते हैं दोबारा। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को।